बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू बुक है फर्स्ट मैथमेटिक्स की, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इसके अंदर हम दो बातों को देखेंगे। पहले हम मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम डिटरमिनेंट्स के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। दिस यूनिट इंट्रोड्यूसेस द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, equipping students with the skills to perform matrix addition, subtraction, multiplication involving both and real complex entries। ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा कि इस चैप्टर के अंदर हम किन किन मेथड्स को पढ़ेंगे, उसी को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स पे आते हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन के बाद इसकी डेफिनेशन दी गई है। A rectangular array of numbers enclosed by a pair of bracket is called a matrix such as, इसके नीचे इसकी दो एग्जांपल्स दे दी कि नंबर्स होंगे, उनको हम पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दें, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी तो उसे हम मैट्रिक्स कहें। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये जो हमारे पास इसमें ये गिवन हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम। ये जो वर्टिकल लाइंस है इनको कॉलम कहा जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको रोज कहा जाता है। द नंबर्स used in row or column are said to be the entries or elements of the matrix। इसके अंदर ये जो नंबर्स मौजूद हैं इनको एंट्रीज और एलिमेंट्स कहते हैं। The matrix in equation in 1 has 2 rows and 3 column। ये जो पहला मैट्रिक्स हमें बताया गया है, ये आपके पास 2 रोज हैं और इसके अंदर 3 कॉलम्स। And the matrix in 2 has 4 rows, 1 2 3 4 rows हैं इसमें और 3 कॉलम है and 3 columns। Note that the number of the elements of a matrix in 2 is 4 multiplied by 3 equal to 12। Now the general definition of a matrix is, इसकी मैट्रिक्स की जनरल डेफिनेशन बनाई गई कि अगर जनरल तौर पर हम बनाएंगे तो वो क्या बनेगा। अ ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m n एलिमेंट्स aij 1 2 3 अप टू m j इक्वल होगा आपके पास 1 to n। मतलब जो इसमें i है वो आपका 1 2 से लेकर m तक जाएगा और जो j है वो आपके पास है 1 2 3 अप टू n आ जाएगा। अरेंज्ड इन m रोज एंड n कॉलम। अब इसमें m और n दिए गए हैं, मतलब जनरल तौर पर बनाया गया है। इसमें हमें डिजिट नहीं बताया गया कि कितनी रोज होंगे और कितने कॉलम होंगे। ये हमें मैट्रिक्स से दिया गया, इसको कहते हैं जी इज कॉल्ड एन m by n मैट्रिक्स। m by n क्या है, इसमें ऑर्डर है, वेयर m by n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3। इस और मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम करें तो वो आपके पास है मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है रो मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स आ गई रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हम कहते हैं जी, ये हमारे पास पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम देखते हैं तो हम कहते हैं जी अ मैट्रिक्स है सिंगल रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल रो हो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हम कहते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी। जब रो मैट्रिक्स की बात करें तो रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो 1 by n बनेगा, मतलब इसमें एक ही रो होगी, n इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब जो कॉलम है वो डिफरेंट हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में हम कहते हैं जी मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम दैट इज एन m by 1। मतलब जो कॉलम है वो 1 रहेगा, रोज चेंज हो सकती हैं तो रोज को हमने जनरली m के तौर पर ही लिया। मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म aij a1j a2j a3j up to amj is said to be the column matrix or column vector। नेक्स्ट है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है इफ m इज नॉट इक्वल n। m इज नॉट इक्वल n का क्या मतलब है, m क्या चीज थी, नंबर ऑफ रोज से, n क्या चीज थी, नंबर ऑफ कॉलम से। तो हम कहते हैं जी इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम then the matrix is called a rectangular matrix of order m by n। that is, इस बात का मतलब क्या है, the matrix in which the number of rows is not equal to the number of column is said to be a rectangular matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होंगे उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ m इक्वल n, अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम तो वो आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं जी लेट ए मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है जी कुछ इसमें
डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से पहले इसको कुछ उसने डायगोनल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर दो तरह के डायगोनल्स आते हैं, जिनको हम मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल का नाम देते हैं, या दूसरा डायगोनल होगा उसको हम सेकेंडरी डायगोनल का नाम देते हैं। इसमें हम क्या कह रहे हैं जी, लेट ए जो भी मैट्रिक्स है AIG की फॉर्म में है, बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then the entries A11, A22, A33 up to AMN form the principal diagonal। ये जो एंट्रीज है जहाँ पे I इक्वल है J के, वो आपके पास कौन सी एंट्रीज हैं? प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज जो डिफरेंट है। 1 2 डिफरेंट है, 1 3 डिफरेंट है, 1 4 डिफरेंट है, 2 1 डिफरेंट है, मतलब जिनमें आपका I और J सेम है, A11, A22, A33 अप टू ANN, वो आपके पास क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल होगा। एंड द एंट्रीज A1n, A2n-1, A3n-2 अप टू AN-1 2 और AN1, ये जो एंट्रीज है मतलब A14, A23, A32, A41, ये जो डायगोनल है ये आपका सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है। फॉर्म द सेकेंडरी डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स A। नीचे इसकी एग्जांपल दे दी। द एंट्रीज ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल आर A11, A22, A33, A44 एंड द एंट्रीज ऑफ द सेकेंडरी डायगोनल आर A14, A23, A32 एंड A41। ये एंट्रीज जो हैं ये सेकेंडरी डायगोनल की हैं, और जो ये एंट्रीज हैं ये आपके पास है प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज है। नेक्स्ट उसने कहा जी, द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल को हम लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं या मेन डायगोनल भी कहते हैं। अब इसी को देखते हुए हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी तमाम नंबर जीरो हो जाए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी तमाम नंबर जीरो हो जाए, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जब हमने प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर बात की है तो मैंने एक वर्ड बोला था कि जिनके अंदर I और J इक्वल होंगे, I इक्वल होगा J के, तो वो प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। यही डायगोनल मैट्रिक्स में वो यूज करें जी, कि अगर A मैट्रिक्स आपको AIG की J की फॉर्म में दिया गया है, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इफ AIJ इक्वल 0, जो AIJ हैं वो 0 होंगे किस कंडीशन में? जब I इज नॉट इक्वल J एंड एट लीस्ट 1 AIJ इक्वल 0, नॉट इक्वल 0, 1 AIJ 0 नहीं होना चाहिए किस कंडीशन में? I इक्वल है J। I इक्वल J किस कंडीशन के साथ था? प्रिंसिपल डायगोनल के लिए था। ये 1 1 मतलब I भी 1 है और J भी 1 है, A22 मतलब I भी 2 है और J भी 2 है, तो वो प्रिंसिपल डायगोनल था। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो बाकी तमाम एंट्रीज हैं अगर वो 0 हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। प्रिंसिपल डायगोनल पे कंडीशन है कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो 0 ना हो, बाकी 0 हो भी जाए 2 एंट्रीज तो कोई इशू नहीं है। अगर 3x3 ऑर्डर है, 2 एंट्रीज अगर 0 है, एक नॉन 0 एंट्री मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये भी है कि वो स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हम कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो सेम है, अगर जो प्रिंसिपल डायगोनल वाली एंट्रीज है जिनमें I इक्वल J है वो सेम आ जाए तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर वही डायगोनल वाली कंडीशन के अंदर ही है कि प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज सेम आ जाए, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो जाए, तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन की थी। उसके बाद यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो आपकी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 है। अगर वो एंट्रीज 1 1 है तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा, इसमें हम कहते हैं जी जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, सेम इसी तरह यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, क्योंकि ये स्केलर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है और डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी हमारे पास नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स में हम कहते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें कंडीशन नहीं है कि स्क्वायर होनी चाहिए, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। A square or a rectangular matrix whose each element is 0 is called a null or zero matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो जाए वो क्या है आपके पास है? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे नोट एक दिया गया है जी,
कैपिटल 0 या O may be used to denote a null matrix. जो O है वो यूज करते हैं हम null matrix को डिनोट करने के लिए of any order if there is no confusion. नेक्स्ट हम कहते हैं जी डेफिनेशन है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन यूज की जाती है। इक्वल मैट्रिक्स, जब भी दो मैट्रिक्स को हमने इक्वल कहना है तो उसके लिए दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है जी, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होना चाहिए, उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल हो। यहाँ पे लिखा हुआ है जी टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम, दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो। मतलब पहली कंडीशन ये बन गई हमारे पास, आर सेड टू बी इक्वल, उनको इक्वल कहा जा सकता है इफ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनका सेम ऑर्डर हो और उनको कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि ए इक्वल बी। ठीक है जी, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनका जो एंट्रीज हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, वो भी सेम होनी चाहिए। यहाँ तक हम इक्वल मैट्रिक्स के डेफिनेशन तक आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है बेटे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।